नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में शुरू हुआ आयोजनों का दौर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चलाया स्वच्छता अभियान। हरिद्वार में बच्चों ने लगाई दौड़। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। गोपेश्वर में छात्र छात्राओं के साथ ही नागरिकों ने निकाली रैली। काशीपुर में भाजपा की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मंत्री गणेश जोशी। और राष्ट्र आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारत विभाजन की त्रासदी के प्रभावितों को कर रहा याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन के दौर में शहीद हुए असंख्य लोगों का श्रद्धापूर्वक किया स्मरण। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश के साथ ही प्रदेश भर में जगह जगह विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले आज राजधानी देहरादून में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने गांधी पार्क में सफाई अभियान में शामिल होकर महात्मा गांधी की मूर्ति सहित गांधी पार्क में स्थापित अन्य महान विभूतियों की मूर्तियों की सफाई की। इस अभियान के जरिए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ का संदेश भी दिया। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल समेत अन्य मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। विशेष स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर, नालों पर, महापुरुषों की मूर्तियां जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि आज हमने 13 सफाई वाहन भी के लिए आज यहाँ से भेजे हैं, वह भी स्वच्छता के सभी स्वच्छता के अभियान में सहभागी बने और स्वच्छ परिवेश, स्वच्छ प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कूड़ा उठान की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। उन्होंने बताया कि इन वाहनों की मदद से प्रदेश भर में स्वच्छता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। देखिए, पंचायत राज के माध्यम से 13 वाहनों को यहाँ हरी झंडी दिखाई गई जो हर जनपद में यहाँ से जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हरी झंडी दिखाई। निश्चित रूप से इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन हम लोग करते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ इससे हमारे यहाँ जो स्वच्छता का जो विषय है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का विषय उठाया था, उन्होंने आह्वान किया था, उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हरिद्वार में स्कूली छात्र छात्राओं की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। खेल विभाग की ओर से आयोजित दौड़ में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। अपर जिलाधिकारी PL शाह का कहना है कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के पहले क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया जाता है। वहीं हरिद्वार की जिला खेल अधिकारी शबाली गुरुंग का कहना है कि क्रॉस कंट्री का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करना और उनमें खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना है। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारा आज मैराथन क्रॉस कंट्री हो रही है। जिसमें वह यही है कि बच्चों को जागरूक करना है स्पोर्ट्स के प्रति, अपने देश के प्रति। ये हमारा उद्देश्य है ताकि बच्चे अपने जो आजकल बच्चे मोबाइल फ़ोन्स में ज़्यादातर बिजी रहते हैं, वो बाहर निकलें और अपने क्रॉस कंट्री में स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, तो स्वस्थ रहें। क्रॉस कंट्री दौड़ में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं और खेल प्रशिक्षकों का कहना है कि प्रतियोगिता विभिन्न वर्गों में आयोजित हुई। ऐसे आयोजन से खेल भावना मजबूत होती है। तो आज की जो हमारी थीम है वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर साल ये प्रतियोगिता क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता आयोजित होती है और 3 वर्ग में ये प्रतियोगिता आयोजित होती है, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग, महिला और पुरुष वर्ग, 2 वर्ग। दौड़ने के पीछे यही उद्देश्य है कि दौड़ने के पीछे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, खेलों से जुड़े रहेंगे आजकल का, क्योंकि बच्चों को खेलों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत नेगेटिव प्रभाव समाज में से देखे जाते हैं। तो इस दौड़ के माध्यम से सोसाइटी को अवेयर करते हैं कि हाँ, खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे खिलाड़ी स्वस्थ रहता है और इसमें भी बच्चों का भविष्य बन सकता है और बच्चों को खेल के प्रति प्रेरणा मिलती है। चमोली जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
आज सुबह जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, छात्रों और भाजपा से जुड़े विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गोपीनाथ मंदिर से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार, मंदिर मार्ग, बस स्टेशन, पुलिस लाइन होते हुए जिला चिकित्सालय तक पहुंची। वहां से विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं की रैली अपने अपने विद्यालयों तक गई। इस मौके पर विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों से रैली हमने निकाली और इससे पूर्व प्रतियोगिताएं कराई गई। विद्यालय में तिरंगे वगैरह की प्रतियोगिताएं हुई और यहाँ से रैली निकाली गई बच्चों के द्वारा। नीचे लॉ कॉलेज से लेकर के और पूरा ही सीओ ऑफिस से लेकर के और आगे सुभाष चौक तक बच्चों ने हर घर तिरंगा के अंतर्गत रैली निकाली। हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा के तहत हमारे विद्यालय से पहले आज रैली निकली, जिसके बाद इस स्कूलों में स्पीच मतलब बहुत से कार्यक्रम हुए, जैसे स्पीच, निबंध, नारे, देशभक्ति गान। भाजपा की ओर से भी कार्यकर्ता जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। 15 अगस्त तक यह आयोजन होने हैं। आज जिला मुख्यालय गोपेश्वर में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, छात्रों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना पैदा हो और क्योंकि जो आजकल जो हमारी अधिकांश जो युवा पीढ़ी है वो लोग देश की मुख्य धारा से अलग हो रहे हैं, तो उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। काशीपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवाओं और व्यापारियों ने प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की और इसमें शामिल भी हुए। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने और अपने घरों, प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। पूरे देश को एक साथ चलने की प्रेरणा इस तिरंगे से मिलती है। हमारे आज़ादी के दीवानों ने इस तिरंगे को हाथ में ही लेकर संघर्ष किया था, तो हमें आज़ादी मिली थी। और आपको ध्यान होगा, कुछ साल पहले जब 15 अगस्त आता था तो लोग इंतजार करते थे 15 अगस्त आएगा, छुट्टी होगी, हम पिकनिक जाएंगे। लेकिन आज एक देशभक्ति की भावना, एक राष्ट्रभक्ति की भावना उनके अंदर जागृत हुई है। राष्ट्र आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन असंख्य लोगों को याद किया है जो विभाजन की त्रासदी से प्रभावित और पीड़ित हुए थे। उन्होंने कहा कि आज उन लोगों के साहस की श्रद्धांजलि देने का भी दिन है, जो मानवीय सामर्थ्य के उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन की देश में पुनः शुरुआत की और अपार सफलता अर्जित की। उन्होंने देश में एकता और भाईचारे की भावना को सदैव संरक्षित करने की प्रतिबद्धता पर भी बल दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के अलावा सुधार कार्यों से जुड़े 1037 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक के लिए चुना गया है। तेलंगाना पुलिस के हेड कांस्टेबल चादुवु यादैया को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि 213 कर्मियों का चयन वीरता पदक के लिए किया गया है। विशिष्ट सेवा के लिए 94 राष्ट्रपति पदक दिए जा रहे हैं, जिनमें 75 पुलिस को, 8 अग्निशमन सेवा को, 8 नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड को और 3 सुधार कार्यों के लिए हैं। सराहनीय सेवा के पदक के लिए 729 कर्मियों को चुना गया है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जबकि सराहनीय सेवा का पदक समर्पण के साथ कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रदान किया जाता है। पिछले कई दिनों से बारिश के कारण रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी और तुंगनाथ घाटी में काफी नुकसान हुआ है। दोनों ही जगह लोग हर पल चिंता के साए में जी रहे हैं। तुंगनाथ घाटी से निकलने वाली आकाश कामिनी नदी में बीते 11 अगस्त की रात अतिवृष्टि से उशाड़ा गांव के नीचे कटाव और ताला तोक में भूधसाव हो गया। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान ध्वस्त हो गए, कई आवासीय भवन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।
आकाश कामिनी नदी ने 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाया है। टूरिस्ट क्षेत्र होने के कारण यहां बने व्यावसायिक हट्स व टेंट भी नदी के कटाव में बह गए। इस गांव से 60 परिवारों को अन्यत्र विस्थापित किया जाना है। प्रशासन ने मौका मुआयना कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इस बीच ऊखीमठ चोपता मंडल राष्ट्रीय राजमार्ग भूधसाव के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते वाहनों की आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। यहाँ पे सर जब 11 तारीख को रात को आपदा आई थी तो ये आकाश कामनी के किनारे जितने भी खेत थे कम से कम जो है 1 हेक्टेयर भूमि थी है, तो कम से कम जो है 24-25 परिवारों के खेती थी संयुक्त में, ये सारी बह गई। और दूसरा इसके किनारे जो टूरिज्म के लिए जो हट बना रखे थे वो बाहर के थे, पौड़ी के थे, उन्होंने लीज पे ले रखी थी, तो उन्होंने कम से कम 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पे, और वो एक ही रात में उसी दिन जो है सारा एक ही झटके में बह गया था। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।